नमस्कार स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99। मैं संजय मोहन भटनागर और आज की हमारी 4th क्लास है। 12th क्लास के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम समझाने के लिए आपको। और पिछली 3 क्लासेस में आपने एलपीपी में 12.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स भी किए हैं और आपको एलपीपी को फॉर्म करना, बनाना, उसका फॉर्मेशन और उसको सॉल्व करना भी आ गया है ग्राफिकली। ओके और आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 12.2 को कंप्लीट करेंगे। ओके तो चलिए डियर स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके सो दिस इज आवर 6th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.2 एंड 21st क्वेश्चन ऑफ ओवरऑल कोर्स। ए कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्स पेडेस्टल लैंप्स एंड वुडन शेड्स। 2 चीजें प्रोड्यूस करती है कॉटेज इंडस्ट्री, जिसको रिक्वायरिंग द यूज ऑफ एक तो उसको ग्राइंडिंग एंड कटिंग मशीन लगती है और एक स्प्रेयर लगता है। जो पेडेस्टल लैंप है इसको 2 घंटे लगते हैं ग्राइंडिंग एंड कटिंग मशीन पर, और ये जो 3 आवर्स आप देख रहे हैं ये 3 आवर्स लगते हैं स्प्रेयर पर। ओके और जो वुडन शेड है उस पर 1 घंटा लगता है ग्राइंडिंग और कटिंग मशीन पर और 2 घंटे लगते हैं स्प्रेयर पर। ओके तो किसी भी दिन के लिए स्प्रेयर जो अवेलेबल है वो 20 आवर्स के लिए अवेलेबल है एटमोस्ट। ओके और ग्राइंडिंग या कटिंग मशीन जो है अधिकतम 12 घंटे के लिए अवेलेबल है। प्रॉफिट 5 रुपए है पेडेस्टल लैंप पर और वुडन पर 3 रुपए है। तो हमको अब इसको ऑप्टिमाइज करना है कि मशीन को हम एक जो मशीन का जो यूटिलाइजेशन है वो ऑप्टिमम कैसे हो सके ताकि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। दिस इज द क्वेश्चन। ओके तो ऑब्वियसली यदि इसकी संख्या में मुझे x चाहिए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, इसकी संख्या y चाहिए, तो फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज वेरी क्लियर दैट 2x plus y means 1y is less than or equal to 12 and 3x plus 2y less than or equal to 20। ये तो दोनों हो गए कंस्ट्रेंट्स। ऑब्वियसली x एंड y आर पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और जो हमें मैक्सिमाइज करना है वो है z इक्वल टू 5x प्लस 3y, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। ओके तो ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है कि मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x प्लस 3y सब्जेक्ट टू 2x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 12 एंड 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 20। ओके अब जो अपना सिंपल सा प्रिंसिपल इस तरह के क्वेश्चंस को करने का वो ये है कि पहले हम इक्वेशंस को ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए हमको पहले ये लेते हैं, ओके सो इट इज x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 12 इक्वल टू 1। तो इसके जो पॉइंट्स हुए वो हुए 6, 0 एंड 0, 12। ओके इस लाइन के लिए, इस इनइक्वालिटी से बनने वाली लाइन, इस इनइक्वालिटी को अगर मैं स्ट्रेट लाइन दें इक्वल का साइन लगाकर। ओके और इसके लिए ये हुआ। So obviously when x is 0, y is 10, when y is 0, x is 20 upon 3। ओके तो ये मैंने लाइन दोनों खींची हुई हैं इन पॉइंट्स के आधार पर। इससे ये लाइन बनेगी और इससे ये लाइन बनेगी। तो 6, 0, 0, 12, तो ये लाइन तो हो गई हमारी ये वाली और दूसरी लाइन हो गई हमारी ये वाली। ठीक है ओके और इसमें जो हमारा जो फिजिबल रीजन हुआ वो हुआ यहाँ पर पहले इन इक्वेशन से y इज लेस देन और इक्वल टू 12 माइनस 2x, तो यानी इसके नीचे का सारा एरिया सब नीचे तक। ठीक है और यहाँ पर इस लाइन के नीचे का, तो ऑब्वियसली A, B, C, D ये हमारा जोन ऑफ कंसीडरेशन है या हमारा फिजिबल जोन है, जिसके वर्टिसेस पर हमारे जो ऑप्टिमम वैल्यू z की एग्जिस्ट करेगी वो कॉर्नर पॉइंट्स पे करेगी, है ना। और फिर उसमें हम देखेंगे कि मोस्ट ऑप्टिमम वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट कर रही है। तो हमें इसका ये इंटरसेक्शन निकालना होगा 2 लाइन का, तो इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो 2x प्लस y इक्वल टू 12 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 20। इस इक्वेशन को मैं 2 से गुणा कर देता हूँ, तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 24। पहली इक्वेशन को रिड्यूस करता हूँ सेकंड इक्वेशन में से,
तो x इक्वल टू 4 और ऑब्वियसली यहाँ पर x के 4 रखूँगा तो y इज़ ऑल्सो 4। तो मेरे सामने पॉइंट A है, तो A पॉइंट है 0 10, ये रहा, B पॉइंट है 0 0, C पॉइंट है 6 0 एंड D पॉइंट इज़ 4 0। तो ऑब्वियसली 0 10 पर इसकी जो वैल्यू हुई 5x प्लस 3y के मान से वो हुई 30, 0 पर 0, 6 0 पर 6 5 या 30 और 4 4 पर 20 प्लस 12 इक्वल टू 32। ओके, हमको मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमाइज इस पॉइंट पर होता है। तो जो मैक्सिमम z इक्वल टू 32 एट x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 आंसर। ओके, सिंपल। नेक्स्ट, नाउ दिस क्वेश्चन, दिस इज द 7th क्वेश्चन, बिल्कुल पहले जैसा ही है। तो मैं इसको सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ। दो तरह के सॉल्वनर्स बनने हैं जिसमें दो मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं, कटिंग और असेंबलिंग। जो A टाइप का सॉल्वनर है वो माना X नंबर बनेंगे और जो B टाइप का है वो माना Y नंबर ऑफ सॉल्वनर्स बनेंगे। ओके, जो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है मशीनों की, कटिंग मशीन की 200 मिनट मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है। तो 200 मिनट कहाँ से आया, क्योंकि ये 3 आवर्स 20 मिनट लिखा हुआ है। तो चूंकि हम इनका इस्तेमाल मिनट्स में कर रहे हैं इसलिए हमको अवेलेबिलिटी भी मिनट्स में लिखनी चाहिए, इसे आपको ध्यान रखना है। और जो दूसरी मशीन है असेंबलिंग मशीन जो है वो 4 घंटे के लिए है, मीन्स 240 मिनट्स के लिए है। तो सिंपल इक्वेशंस बननी है इसमें और हमको जो मैक्सिमाइज करना है, इस सॉल्वनर A पर जो प्रॉफिट है 5 रुपये है और B पर 6 रुपये है। तो हमको मैक्सिमाइज करना है z इक्वल टू 5x प्लस 6y सब्जेक्ट टू 5x प्लस 8y लेस देन और इक्वल टू 200 एंड 10x प्लस 8y लेस देन और इक्वल टू 240। इसमें से मैं दो कॉमन निकाल लेता हूँ तो हमारे पास बचता है 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 120। ऑब्वियसली संख्या हर हालत में सॉल्वनर्स की ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। सो x एंड y ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। ओके, अब हमें सबसे पहले लाइंस ड्रॉ करनी है। तो लाइंस ड्रॉ करने के लिए मेरे पास जो पहली इन इक्वेशन से बनी हुई इक्वेशन है वो ये है ना। तो ये हो गया x अपॉन 40 प्लस y अपॉन 25 इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसके जो दो पॉइंट्स मुझे मिले जिनसे लाइन पास करेगी वो हुए 40 0, चूंकि मैंने इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में ले लिया है, और ये हुआ 0 25। ओके, तो 40 0 0 25, तो 40 0 और 0 25। तो इससे जो हमारी लाइन पास हुई वो ये वाली हो गई। ठीक है, अब दूसरी लाइन की बात करते हैं। दूसरी लाइन है हमारे पास 5x प्लस 4y इक्वल टू 120। सो x इज इक्वल टू x अपॉन 24 प्लस y अपॉन 30 इक्वल टू 1। तो 24 0 एंड 0 30, दो पॉइंट्स हुए। एक स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए दो पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो ये तरीका इंटरसेप्ट वाला या x बराबर 0 y बराबर 0 एक बार रख के जो इस तरह से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो 24 0 0 30, सो इट इज 24 0 इट इज 0 30, ये हमारी दूसरी लाइन हुई। अब हम फिजिबल एरिया निकाल लेते हैं। तो पहली वाली इक्वेशन है, इन इक्वेशन है 5x प्लस 8y लेस देन और इक्वल टू 0, मीन्स 8y इज लेस देन और इक्वल टू 200 माइनस 5x। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके नीचे का सारा एरिया। ठीक है, और दूसरा वाला है 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 0, मीन्स 4y इज लेस देन और इक्वल टू 120 माइनस 5x। इसका मतलब ये हुआ कि इसके नीचे का सारा एरिया। तो जो हमारा जो कॉमन एरिया हुआ वो हुआ ये वाला। सेम क्वेश्चन है जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था, है ना, सेम क्वेश्चन है। तो हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब चाहिए, क्योंकि हमारे जो वर्टिसेस हैं फिजिबल एरिया के वो हैं A, B, C और D। तो मेरे ख्याल से अब आप इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ। ओके, तो मैं इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देता हूँ। तो 5x प्लस 8y इक्वल टू 200 एंड 5x प्लस 4y इक्वल टू 120। रिड्यूस कर दिया मैंने ऐसे, तो ये कैंसिल हो गया। तो 4y इक्वल टू 80, सो y इक्वल टू 20। सो व्हेन y इज इक्वल टू 20 तो x इक्वल टू 48 820। तो अब इन चार वर्टिसेस पर हम वैल्यूज निकाल लेते हैं।
पॉइंट ए का जो मान है वो है 0.25, तो z की वैल्यू हुई 25 6 150, 0 0 पर 0, फिर 24 0 यानी कि 24 पंजे 120 और ये 0 हो गया, 8 और 20 पर हुई 8 पंजे 40 और 20 छंग 120 मीन्स 160। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू हमको मिली यहाँ। ओके, सो मैक्सिमम z इज इक्वल टू 160 एट x equal to 8, y equal to 20. Okay, next question. Okay, so this is 8th question of exercise 12.2. थोड़ा सा different है। A merchant plans to sell 2 types of personal computers, एक डेस्कटॉप है और दूसरा पोर्टेबल है। ठीक है, अब जो डेस्कटॉप है उसमें एक को बनाने में 25,000 रुपये कॉस्ट लगेगी और लैपटॉप को बनाने में 40,000 कॉस्ट लगेगी। ठीक है, ही एस्टिमेट्स दैट टोटल मंथली डिमांड ऑफ कंप्यूटर्स विल नॉट एक्सेस 250 यूनिट्स। माना ये x यूनिट बनाता है या डिमांड है, माना कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स है उसकी डिमांड x कंप्यूटर्स है, मतलब उसको x कंप्यूटर्स बनाने हैं। तो और जो पोर्टेबल कंप्यूटर्स है उसकी डिमांड y है, यानी कि उसको y नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, y नंबर ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटर्स बनाने हैं। तो ये 250 से एक्सीड नहीं करेगी, मींस x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 250। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई यहाँ से। ठीक है ना, अब कॉस्टिंग की बात करते हैं। तो कॉस्टिंग 25,000 और 40,000 है, तो 25,000 x, एक की 25,000 है तो 25,000 x प्लस 40,000 y, और हर हालत में 70 लाख से ज़्यादा उसको इन्वेस्ट नहीं करना है। ओके, सो इट इज लेस देन और इक्वल टू 70 लाख, 70 lakhs। प्रॉफिट, तो एक हमारी इक्वेशन ये हो गई, दूसरी ये हो गई, और अब इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 4500x प्लस 500y। ओके, तो अब मैंने इसको यहां लिख रखा है। ठीक, तो सबसे पहले हमको ड्रॉ करना है। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इसमें से हम 1000 को कॉमन कर सकते हैं। 1000 कॉमन करते ही ये 25x प्लस 40y हो गया। 25x प्लस 40y लेस देन और इक्वल टू 7000। अभी हम इसमें से 5 और कॉमन कर सकते हैं। मैंने 2 बार इसलिए लिया है इसको, ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी चाहिए कि एग्जाम में आपके पास पर्याप्त समय होता है। कभी भी बड़ी और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन मत कीजिए, आपको चाहे भले एक स्टेप ज़्यादा लिखना पड़े, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन की बात है। अगर आपने यहाँ पर इक्वेशन गलत कर दी या इन इक्वेशन गलत कर दी कॉमन निकालने में, तो आपकी सारी वैल्यूज आगे तक सब गलत हो जाएंगी। ओके, तो जस्ट टेक केयर कि आप चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हुए उनको स्टेप्स में अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको भी संतुष्टि रहेगी और आपका जो ये जो सोल्यूशन है ये भी सही होगा। और सिंपल स्टेप्स का एक और फायदा होता है, बेसिकली होता क्या है कि हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे सिंपल कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं। ओके, तो सिंपल कंपोनेंट में तोड़ने का फायदा ये होता है कि उसी एक कंपोनेंट को हमको चेक करना है जिसमें हमको गलती लग रही है। तो मेरे ख्याल से आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले मैंने इसमें से 1000 कॉमन निकाला, क्योंकि 3 0 मुझे यहाँ भी दिख रहे थे, यहाँ भी दिख रहे थे। तो अब ये आ गया। अब मुझे इमीडिएटली यहाँ से इसमें 5 कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 5 कॉमन निकाल लिया। सो दिस इज द इक्वेशन। ओके, ठीक। और अब इसका ग्राफ खींच लेते हैं। तो इसका जो ग्राफ होगा, मैं अगर x मतलब मेरे सामने जो अब इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, ठीक है ना। सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज 1400 अपॉन 8, सो इट इज 700 अपॉन 4 means 350 upon 2 means 175। मैंने टुकड़ों में किया, कंपोनेंट्स में किया इसको। एंड व्हेन y इज इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू ये, एंड x इज इक्वल टू 1400 अपॉन 5। वैसे तो आप सब इसको कर लेते हैं, लेकिन इसका एक बहुत सिंपल तरीका ये है कि कोशिश कीजिए कि डिनोमिनेटर को आप 10 बना लें। डिनोमिनेटर 10 तभी बनता है, डिनोमिनेटर 10 तभी बनता है जब आपके पास डिनोमिनेटर में या तो 2 है या 5 है। ओके, क्योंकि 2 है तो आप 5 से गुणा करेंगे, 5 है तो आप 2 से गुणा करेंगे। तो मैं इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देता हूं आपको समझाने के लिए। आप वैसे भी डिवाइड कर सकते हैं। सो इट इज दिस अपॉन दिस, सो इट इज 280।
ओके, तो मेरे पास जो पॉइंट्स हुए वो हुए 0 175 पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट हुआ 280 0। ओके, तो ये मेरे पास, और जो ये वाली जो इक्वेशन है, इन इक्वेशन से बनने वाली इक्वेशन तो बहुत सरल है। तो ऑब्वियसली इसमें जो पॉइंट्स हुए वो हुए 250 0 एंड 0 250। तो एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ठीक, तो x प्लस वाई बराबर 250 की जो स्ट्रेट लाइन है वो ये हो गई, और 5x प्लस 8y इक्वल टू 1400 की लाइन ये हो गई। ओके, सो यहाँ से y इज लेस देन और इक्वल टू 250 माइनस x, यानी कि इसके नीचे का सारा एरिया है ना। और अगर हम इसकी बात करें तो 8y इज लेस देन और इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है, यानी इसके नीचे का सारा एरिया। तो जो मेरे सामने जो कॉमन एरिया हुआ, जो फिजिबल रीजन हुआ, वो हुआ ए बी सी और डी, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं डी के, वो इन दोनों को सॉल्व करके आएंगे। कौन सी इक्वेशन को? इन दो इक्वेशन को, x प्लस वाई बराबर 250 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 5x प्लस 8y इक्वल टू 1400। इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ओके, रिड्यूस कर देता हूं। सो 3y इज इक्वल टू 150, सो y इज 50। सो व्हेन y इज 50, x इज 250, सॉरी x इज 200, यहाँ से सो ये हमको मिल गया। ठीक है, और अब इसको जो हमारे जो वर्टिसेस बने हैं उससे हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुआ। तो ए पॉइंट पर, यानी कि 0 175, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला ए, so 175 when multiplied by 5000 will give you 875,000. B is 0 0, so 0. C is 250 0, so 250 multiplied by 4500 will give you 1125,000. And when D is 250, so 200 when 4500 is multiplied by 200, this is 9 lakhs, and 5000 is multiplied by 50, so is 250,000. So the answer is, sum is 1150,000. Obviously this is the maximum value of Z. ठीक है, so maximum Z बराबर 11,50,000 at x इक्वल टू 200, y इक्वल टू 50। मतलब उसको डेस्कटॉप वर्जन 200 बनाने चाहिए और लैपटॉप वर्जन 50 बनाने चाहिए। ओके, क्लियर? नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so now let us take this 24th question of the series on LPP, and this is 9th question of exercise 12.2. A diet is to contain at least 80 units of vitamin A, okay, and 100 units of minerals minimum. Two foods F1 and F2 are available. माना F1 की X यूनिट चाहिए हमको और F2 की Y यूनिट चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि एक यूनिट में F1 में 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए के हो सकें और 4 यूनिट्स मिनरल्स के हो सकें, ओके, और F2 में 6 यूनिट्स हो सकें विटामिन ए के और 3 यूनिट्स हो सकें मिनरल्स के, ओके। और फूड F1 की कॉस्ट है 4 रुपये पर यूनिट और फूड 2 की कॉस्ट है 6 रुपये पर यूनिट। तो हमको इसे LPP के रूप में फॉर्मुलेट करना है और फिर मिनिमम कॉस्ट निकालनी है डाइट की, जिससे इस रिक्वायरमेंट की पूर्ति हो सके। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट 3x प्लस 6y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 एंड 4x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। हमको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। It is 4x plus 6y. Obviously x is greater than or equal to, y is greater than or equal to 0. Now 3x plus 6y less than or equal to 0, ये हो गया। दूसरा ये हो गया, दूसरी इक्वेशन। तो ये हमारे पास ये कंस्टेंट्स हो गए, 2 कंस्टेंट ये हो गए और ये हमारा ऑप्टिमल फंक्शन हो गया, ओके। अब इसके लिए हमको ऑब्वियसली लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। जो हमारी जो स्ट्रेटेजी है, हम सबसे पहले इन इक्वेशंस के एट पार ला के हम लाइंस क्रिएट करते हैं।
तो 3x प्लस 6y इक्वल टू 80। तो इसके जो पॉइंट्स हुए वो हुए ऑब्वियसली व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज 40/3 एंड व्हेन y इज इक्वल टू 0 x इज 80/3। ओके, एक और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 4x प्लस 3y इक्वल टू 100। सो व्हेन x इज 0 y इज 100/3 एंड व्हेन y इज 0 x बराबर 25। सो दिस इज अवर 2 points, these are our 2 points for second line. Okay. अब 0 40/3 और 40/3 और 80/3 0, ये हमारी लाइन हो गई, ये वाली, ये ओके। और जो दूसरी लाइन है इन 2 पॉइंट्स के आधार पर बनाई गई है, ये जो 2 पॉइंट्स यहाँ मिले और 2 पॉइंट्स यहाँ मिले, तो दूसरी लाइन हमारी 4x प्लस 3y इक्वल टू 100 ये हो गई। अब चूंकि ग्रेटर देन का साइन है तो पहली इन इक्वेशन से हमारे पास 6y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 माइनस 3x। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर का सारा एरिया, क्योंकि ग्रेटर देन की बात हो रही है ना, करेक्ट, ओके। और अगर हम दूसरे की बात करें तो 4x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, सो इट इज 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 माइनस 4x, यानी कि इसके ऊपर का सारा एरिया, करेक्ट। तो हमारा जो फिजिबल रीजन हुआ वो हुआ A, ये वाला पॉइंट, एंड देन B, ये वाला पॉइंट, और C। तो ABC हमारा फिजिबल रीजन हुआ। तो ABC में हमको पॉइंट A और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स तो पता हैं, हमको B निकालना होगा, यानी कि हमको 2 इक्वेशन जो मिली हुई थी हमको, ये वाली 2 इक्वेशन, ये और ये, तो हमें इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने होंगे। तो 3x प्लस 6y बराबर 80 और 4x प्लस 3y इक्वल टू 100, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो इट इज़ 8x प्लस 6y इक्वल टू 200। फर्स्ट इक्वेशन को रिड्यूस करता हूँ सेकेंड इक्वेशन में से, सो इट इज़ 120x इक्वल टू 24। ओके, तो हमारे पास x इक्वल टू 24। सो व्हेन x इज इक्वल टू 24, हाँ, तो यहाँ पर अगर हम x इक्वल टू 24 रखेंगे, 6y इक्वल टू 8, ऑब्वियसली y इक्वल टू 8/6 मीन्स 4/3। ओके, सो y इज इक्वल टू 4/3। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हुआ B, हाँ, कोऑर्डिनेट्स हुए B के। तो अब हम इसमें वर्टिसेस, हमारे पास ऑब्वियसली फिजिबल रीजन में वर्टिसेस ही हमको सोल्यूशन देते हैं। तो पॉइंट A पर A और 100/3, ये वाला जो पॉइंट है, ऑब्वियसली चूंकि यहाँ पर x 0 है तो y इक्वल टू 100/3 इस पॉइंट पर, तो ये हमारी वैल्यू आई 200, बिकॉज x इज 0, 6y इज 200। ओके, द पॉइंट इज 24 4/3, तो 24 4 जा 96 एंड इट इज 8, सो इट इज 104। ओके, एंड थर्ड पॉइंट इज 80/3 एंड 0, तो 80/3 इंटू 4 ऑब्वियसली 320/3, लगभग 107। तो हमको मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज हमारे पास ऑब्वियसली ये है। सो मिनिमम z इक्वल टू 104 एट x इक्वल टू 24, y इक्वल टू 4/3। अब चूंकि ये अनबाउंडेड है, ये जो हमारा रीजन अनबाउंडेड है, हमें ये देखना होगा हर हालत में कि ये जो रीजन है, जो हमारा फिजिबल रीजन है, जो अनबाउंडेड है, और z की जगह अगर मैं रखूँ 104, तो 4x प्लस 6y लेस देन नॉट इक्वल टू 104, क्या इस रीजन में और इस रीजन में जो हमारा फिजिबल रीजन है कुछ कॉमन तो नहीं है? ओके, हम ऐसे ही देखते हैं। तो इसकी हमको स्ट्रेट लाइन खींचनी होगी, यानी कि 4x प्लस 6y बराबर 104 की। तो 4x प्लस 6y लेस देन और इक्वल टू 104 की जो इक्वलेंट लाइन हुई वही 2x प्लस 3y लेस देन बराबर 52, यानी कि 52, यानी कि दिस मीन्स 2x प्लस 3y इक्वल टू 52। ओके, तो ये लाइन हुई हमारी ये। तो हम लेस देन की बात कर रहे हैं तो इसके नीचे का पूरा एरिया आएगा, लेकिन बट एक्सक्लूडिंग दिस लाइन, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। और जो फिजिबल रीजन है वो हमारा ये है। ओके, सो फिजिबल रीजन और इस रीजन में, ये जो हमने रीजन निकाला है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारा जो आंसर आया है ये हमारा परफेक्ट आंसर है। पॉइंट इज क्लियर?
x बराबर 24 और y बराबर 4/3 पर हमारा जो 104 आंसर आया है, इट इज़ अ परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, मेरे ख्याल से अब आपको बहुत क्लियर हो गया है कि अनबाउंडेड काइंड ऑफ क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो भी अनबाउंडेड काइंड ऑफ क्वेश्चन है। पता कैसे लगा? पता यहाँ लगता है इससे। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स, F1 एंड F2। ओके, F1 में 10% नाइट्रोजन है और 6% फास्फोरिक एसिड है, और F2 में 5% नाइट्रोजन है और 10% फास्फोरिक एसिड है। ओके, और आफ्टर टेस्टिंग द सॉइल कंडीशंस द फार्मर फाइंड्स शी नीड्स एटलीस्ट 14 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को हर हालत में 14 किलोग्राम चाहिए और फास्फोरिक एसिड को भी एटलीस्ट 14 किलोग्राम चाहिए। ओके, तो F1 की कॉस्ट है 6 रुपये पर किलोग्राम और F2 की है 5 रुपये पर किलोग्राम। तो हमें कितनी मात्रा दोनों केमिकल्स की लेनी चाहिए ताकि हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट की पूर्ति हो सके। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। सो सिंस ऑल दीज केमिकल्स आर इन परसेंटेज, नाउ इज वेरी क्लियर दैट 10% ऑफ x मीन्स 10% ऑफ x plus 5% of y must be greater than or equal to 14 and 6% of x, यहाँ से this line, plus 10% of y must be greater than or equal to 14. Simple. And obviously z को हमें minimize करना है, so it is 6x plus 5y, x and y are greater than or equal to 0। तो इन दोनों इन इक्वेशंस को आगे लेके चलते हैं। 10/100x, ओके, ठीक। ओके, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर मैंने सिंप्लीफाई कर रखा है। ये मैंने देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। देखिए, मैंने अभी डिनोमिनेटर को कुछ नहीं किया यहाँ पर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं इसको चाहता तो 10 से इसको डिवाइड करके 10 ले लेता, यहाँ 20 ले लेता। मत कीजिए। आप सबसे पहले इस 100 को, चूंकि डिनोमिनेटर सेम है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिमिलरली इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इट इज 10x प्लस 5y लेस देन सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1400 पहले वाला, और सेकंड में 6x प्लस 10y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1400। अब इस पहले वाले में से 5 कॉमन निकालिए। ओके, सो इट इज 2x प्लस y greater than or equal to 280, sorry, it was greater than or equal to okay, and similarly यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाला, so it is 3x plus 5y greater than or equal to 700। तो ये मेरे पास इन इक्वेशंस हुई और ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा ऑब्वियसली ये हुआ। ठीक, अब मुझे इसकी लाइंस खींचनी है। तो पहली वाली इक्वेशन उठाता हूँ, 2x प्लस y इक्वल टू 280 है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x अपॉन 140 प्लस y अपॉन 280 बराबर 1। तो मेरे पास जो पॉइंट्स हुए वो हुए 140 0 एंड 0 280, करेक्ट। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 5y इक्वल टू 700। सो व्हेन x इज 0 y इज 700 अपॉन 5 140, and when y is 0 x is 700 upon 3, करेक्ट। ओके, अब हमारे पास ये 2 लाइन हो गई। ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 280, हमें इसके पॉइंट्स मिले थे 140 0 0 280, तो ये हो गया 0 280 और ये हो गया 140 0, करेक्ट। दूसरी लाइन के पॉइंट्स हमको मिले थे 0 140, सो इट इज 0 140 और 703 अपॉन 700 अपॉन 3 0, करेक्ट। अब ये ग्रेटर देन लगा हुआ है, यानी कि पहली जो इक्वेशन है वो है करेक्ट, यानी कि हमको इसके ऊपर का एरिया लेना है। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, इससे ठीक पहले जो आपने किया। सिमिलरली इस इक्वेशन में भी ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है। सो 5y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 700 माइनस
3x, तो इसके ऊपर का एरिया लेना है। तो हमें फिर से अनबाउंडेड रीजन मिल गया है। जो हमारा जो फिजिबल रीजन है ये है A, B, C और ये अनबाउंडेड है। ठीक, अब हमें यहाँ पर B पॉइंट निकालना है। ये जो दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं, तो दो लाइन हमारे पास है 2x प्लस वाई इक्वल टू 280 और दूसरी लाइन है हमारे पास 3x प्लस 5y इक्वल टू 700। इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो इट इज़ 10x प्लस 5y इक्वल टू 1400। सो फर्स्ट इक्वेशन को रिड्यूस करता हूँ सेकंड इक्वेशन में से, सो 700, सो x इज इक्वल टू 100, करेक्ट। सो व्हेन x इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 80। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। तो हमारे जो वर्टिसेस हुए A मीन 0 280, ये B 180, ये एंड C 700/3 और 0, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। सो 6x 0, 5y ऑब्वियसली मैं इसको 5 से गुणा करूँगा, सो इट इज़ z इक्वल टू 6x 0, 5y 1400 एंड 180 पर 600 प्लस 400,000 एंड 730 पर 3 दूनी 6 1400। ओके, तो हमको चूंकि मिनिमाइज करना है तो ये मिनिमम वैल्यू है एट x इक्वल टू 100, y इक्वल टू 80। लेकिन ये अनबाउंडेड है, ये जो रीजन है हमारा ये अनबाउंडेड है। तो हमको ये चेक करना है कि हमारा जो फिजिबल रीजन बना है यानी ये वाला, और जो दूसरा रीजन बनेगा 6x प्लस 5y लेस देन z की वैल्यू कितनी आई 1000, इन दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं है, यानी कि इस रीजन में और इस रीजन में जो अनबाउंडेड रीजन है कुछ कॉमन तो नहीं है। तो इसके लिए हमको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, यानी कि हमको लाइन ड्रॉ करनी है 6x प्लस 5y लेस देन 100 के इक्वलेंट जो हमारी इक्वेशन बनती है वो है 6x प्लस 5y इक्वल टू 1000। सो व्हेन x इज 0, y इज 200, तो यानी ये वाला पॉइंट, ओके। And when y is 0, so x is obviously 500/3 means this point approximately आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 एकम 3 approximately, so this is the point, है ना। तो अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये नीचे का एरिया हो गया जो ये जो हमने निकाला है, और जो हमारा जो फिजिबल रीजन था वो था सॉरी तो ये वाला जो रीजन है वो इसके नीचे का रीजन है। ये सब यहाँ ज़रूर ध्यान रखिएगा, ओके। और जो हमारा जो फिजिबल रीजन आया था वो आया था ये, सो नथिंग इज कॉमन बिटवीन दीज टू, करेक्ट। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा आंसर आया है ये परफेक्ट आंसर है। तो हमारा जो परफेक्ट आंसर हुआ वो हुआ z इक्वल टू 1000 एट x इक्वल टू 100 एंड y इक्वल टू 80। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, सो दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.2, 26वां क्वेश्चन है हमारी अभी तक की सीरीज का। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो लीनियर इनइक्वालिटीज। तो 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 10, तो इसकी इक्वलेंट लाइन ये है ये, एंड x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 15, तो इसकी इक्वलेंट लाइन ये है। और फिजिबल रीजन है हमारा a के कोऑर्डिनेट्स होंगे ऑब्वियसली 0 5, ये 0 0, इट इज 5 0 एंड इट इज 3 4। z बराबर px प्लस क्यू वाई, तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं z बराबर, तो z जब हम 0 5 पर निकालेंगे तो ये बनेगा 5q। जब हम z को निकालेंगे 0 0 पर तो ये बनेगा 0। जब हम z को निकालेंगे 5 0 पर तो ये बनेगा 5p। और जब z को निकालेंगे 3 4 पर तो ये बनेगा 3p plus 4q. Now the question says condition on p and q are such that maximum of z occurs at both 3 4, यानी कि इस जगह भी मैक्सिमम है, एंड 0 5 ये भी मैक्सिमम, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है। मीन्स 5q is equal to 3p plus 4q means q is equal to 3p. So this is the
आंसर। ओके, सिंपल। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट कर ली है और अब हम मिलेंगे मिसलेनियस के लिए चैप्टर 12 12th क्लास मिसलेनियस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।